हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वीवर। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसका पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट और जो 3 साइंटिस्ट थे एवरी मैक्लियोड और मैकेटी के थ्रू जो एक्सपेरिमेंट था वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हर्शे और चेस एक्सपेरिमेंट के बारे में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है क्योंकि इसके हर एक पॉइंट से क्या है क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए ये काफी ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट हो जाता है। देखिए, हर्शे और चेस ने 1952 में अपना एक्सपेरिमेंट दिया था, जिससे प्रूफ हो गया था कि जो डीएनए ही है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट तरीके से आते हैं। जैसे कि इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट क्या किया, इन्होंने बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज पे एक्सपेरिमेंट किया। देखिए, बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करने वाले वायरस को हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया मत समझना, ये वायरस ही है। लेकिन ये वायरस वो वायरस होता है जो बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करता है, और इसका नाम है T2 बैक्टीरियोफेज। फिर वायरस को मतलब ग्रो ऑन मीडियम कराया था। लेकिन सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले उन्होंने इस बैक्टीरियोफेज को 2 मीडियम में ग्रो कराया। एक में रेडियो एक्टिव फास्फोरस ले लिया और एक में रेडियो एक्टिव सल्फर ले लिया। रेडियो एक्टिव जहाँ फास्फोरस है वहां पे रेडियो एक्टिव डीएनए था, प्रोटीन नहीं। क्यों? क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि क्या है डीएनए का स्ट्रक्चर। बट अभी आप ये समझ लीजिए कि डीएनए में फास्फोरस होता है, सल्फर नहीं होता डीएनए में। और जहां पर रेडियो एक्टिव सल्फर था वह रेडियो एक्टिव प्रोटीन तो था, बट डीएनए नहीं था, क्योंकि प्रोटीन में तो सल्फर होता है। हमने ये 3 स्टेप किए। देखिए, ये जो 3 स्टेप किए ना, एज इट इज एनसीईआरटी के ये 3 स्टेप पे क्वेश्चन आता है, चाहे वो नीट हो चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ये 3 स्टेप वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। सबसे पहला जो स्टेप किया था, इनने इन्फेक्शन करवाया, फिर दूसरे में ब्लेंडिंग कराया, तीसरे में सेंट्रीफ्यूगेशन कराया था। सबसे पहले बैक्टीरियोफेज को अलग अलग मीडियम में ग्रो कराया। ये फास्फोरस था तो इसमें रेडियो एक्टिव लेवल डीएनए ही दिखा। P32 फास्फोरस लिया था और यहाँ पे रेडियो एक्टिव S35 लिया था, तो इसमें प्रोटीन कैप्सूल था। उसके बाद इन्होंने इन्फेक्शन कराया, मतलब बैक्टीरिया के साथ इन्फेक्ट कराया। ठीक, अब आप ध्यान से यहाँ पे देख तो दोस्तों, फिर उसके बाद इन्होंने ब्लेंडिंग कराया, जिससे ये बैक्टीरियोफेज थे वो रिमूव हो गए। और उसके बाद उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। सेंट्रीफ्यूगेशन से ये कंप्लीट जो थे वो बैक्टीरियोफेज जो थे वो नीचे बैठ गया, और जो भी इन्हें इन्फेक्ट किया था बैक्टीरिया, ये ऊपर आ गया था, जिसके थ्रू 2 परतें बन गई थी। एंड उन्होंने क्या देखा कि ये जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाला था वो रेडियो एक्टिव फास्फोरस डिटेक्ट हुआ था सेल में, और जबकि ये जो रेडियो एक्टिव सल्फर वाला था वो डिटेक्ट जो था वो सल्फर डिटेक्ट नहीं हुआ, सेल में नहीं मिला। लेकिन जो रेडियो एक्टिव सल्फर था वो सुपरनेंट यानी कि जो डरबीस थी उसमें ये सल्फर मिला। लेकिन जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस था वो इस सुपरिटेंडेंट में नहीं मिला। तो इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, इन्फेक्शन कराया, ब्लेंडिंग कराया, सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। तो इन्होंने क्या देखा कि एक्चुअली ये जो बैक्टीरियोफेज है, इसने कुछ ना कुछ तो ऐसा मटेरियल जो है वो ट्रांसफर किया है, बिकॉज तभी वो रेडियो एक्टिव जो है वो डिटेक्ट हुआ था सेल्स में। यानी कि वो डीएनए ही है जो इन्होंने क्या करा है, ट्रांसफर करा है। तो इस बात की जो प्रूफ दिया था वो इन्हीं 2 साइंटिस्टों ने दिया था, ये कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।